और अब बारी है मार्केट अपडेट की। ग्लोबल और एशियन बाजार में तेजी, भारतीय बाजार में भी तेजी के आसार नजर आ रहे हैं। आज रफ्तार पकड़ सकता है भारतीय बाजार। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है मार्केट को लेकर। हांगकांग शेयर बाजार हेन सेंग में भी तेजी के आसार नजर आ रहे हैं। तो जापान का शेयर बाजार निक्की भी इस वक्त ऊपर बताया जा रहा है। आज रफ्तार पकड़ सकता है भारतीय बाजार। हालांकि मार्केट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से निवेशक इस प्लानिंग के तहत पे निवेश करना चाहते हैं कि क्या बाजार ठीक रहेगा या फिर एक बार फिर से डाउन वाली स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार लाल निशान नहीं, लेकिन हरे निशान की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। और भारत 24 पर हम आपको मार्केट से जुड़े तमाम मंत्र भी बताते हैं और आज कैसा रहेगा शेयर बाजार, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल भारतीय बाजार में आज तेजी की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। तो भारतीय बाजार में तेजी के आसार है। ऐसे में आपको कहां निवेश करना चाहिए और कहां नहीं, कहां आपको फायदा हो सकता है, पूरी खबर आपको हम भारत 24 पर बताएंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ेंगे जो आपको पूरी जानकारी देंगे। दरअसल ग्लोबल और एशियन बाजार में तेजी के आसार नजर आने लगे हैं और जिस तरीके से कोविड का असर भी अलग अलग देशों में देखा जा रहा है, अर्थव्यवस्था पर उसका असर भी हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच अब भारतीय बाजार में तेजी के आसार है। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं जो कि आपको रोजाना अपडेट देते हैं कि आपको कहां निवेश करना चाहिए और कहां नहीं। आकाश जी, अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय बाजार में तेजी के आसार नजर आने लगे हैं, तो कहां पर लोगों को निवेश करना चाहिए, कहां उन्हें ऐसे में फायदा हो सकता है? ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छी खबरें इस तरीके से आ रही हैं कि आज ग्लोबल मार्केट्स अप हैं, एशियन मार्केट्स अप हैं और दूसरा चाइना के कोरोना का भय थोड़ा कम हो रहा है। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल सस्ता हो रहा है। उसके अलावा अमेरिका में कहें, अमेरिका से अब ये संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ ब्याज दरें अब कम स्पीड से बढ़ेंगी। तो कई अच्छी खबरें आ रही हैं और कई अच्छी खबरों के बीच में मेरा ये मानना है कि ओवरऑल अभी पेसिमिज्म का माहौल है। ओवरऑल पेसिमिज्म नहीं खत्म हुई है, तो इसलिए अभी भी डेट में बने रहे जो है निवेशक। डेट में चाहे जीओआई बॉन्ड्स हो, चाहे एनएससी हो, चाहे केवीपीज हो, उनके अंदर रहे इन्वेस्टर्स और लिक्विडिटी अपनी बरकरार रखें, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ फ्लो से अभी बहुत चीज़ें आनी हैं। ग्लोबल न्यूज़ फ्लो से कई इवेंट्स आने हैं। हिंदुस्तान का बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है उसमें कितना फ़ायदा जो है मिल देती है सरकार, क्योंकि सरकार का एक तरीके से ये लास्ट बजट ही है कुछ करने का। नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शंस का बजट है। उसके अलावा क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हो रहे हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या पेट्रोल और डीजल के रेट सस्ते होते हैं और इंडियन इकोनॉमी पे डेफिसिट को लेके क्या प्लानिंग होती है। तो कई चीज़ें हैं अभी जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है बजट तक। तो इसीलिए मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा अभी डेट में रहें, गवर्नमेंट डेट जैसे एनएससी, केवीपी में रहें, जीओआई बॉन्ड्स में रहें, बैंक डिपॉजिट्स में रहें और लिक्विडिटी अपने पास रखें, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ फ्लो अभी भी जो है शेकी है। अभी एक बहुत बड़ी ऑनलाइन सप्लाई कंपनी ने बहुत से कर्मचारियों को जो है अभी निकाला है, तो वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन का असर दुनिया भर में हो रहा है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच सबसे बढ़िया रहेगा। जहां तक है ठीक है, लेकिन आकाश जी, क्योंकि कोविड की लहर भी हम जगह जगह पे देख रहे हैं और कई जगहों पर जैसे तूफान जैसी खबरें भी सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या इससे भी असर पड़ सकता है मार्केट पर? और क्या थोड़ा सा अभी इंतजार करने की जरूरत है या फिर अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, कोविड का बहुत असर पड़ सकता है मार्केट्स पे, कोविड का ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कोविड की वजह से जब लॉकडाउन हुए थे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो कोविड का असर तो पड़ ही सकता है, बहुत असर पड़ सकता है कोविड का। उसके अलावा जो दुनिया भर में और उथल पुथल है उसका भी फर्क पड़ सकता है। और आज दुनिया जो है एक बहुत लंबा रिसेशन का वक्त दुनिया ने देखा है। पहले 2.5 साल कोरोना के देखे, फिर रशिया यूक्रेन वॉर देखी, अब वॉर की इंटेंसिटी भी अभी कम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस समय स्लो डाउन का माहौल तो है ही है। इसीलिए स्लो डाउन के माहौल के अंदर मेरा ये सजेशन है, चाहे कोई रियल एस्टेट में जाए, चाहे इक्विटीज में जाए, चाहे कमोडिटीज में, अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी न्यूज फ्लो की वेट करनी चाहिए कि किस तरीके से चीजें सेटल होती हैं, उसके बाद फैसला लिया जाए। ठीक है आकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस बारे में आपने जानकारी हासिल की और निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आपके लिए फ़ायदा पहुंचा सकता है।